यादवों का और मुसलमानों का। आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। बिहार में जेडीयू सांसद ने खुलेआम कहा कि यादव और मुसलमान अपने काम के लिए मेरे पास न आए। ये है भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल जेडीयू, जिनके के बिहार में गठबंधन है और केंद्र में भी जेडीयू के बिना भाजपा सरकार नहीं बना सकती थी। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उनके और उनके सहयोगी दल जिस तरह की बातें करते हैं तो आप समझ ही सकते कि वो कैसा विकास कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मुसलमानों और यादवों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब वे यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर इन समुदाय का कोई शख्स उनके यहाँ काम करवाने आता है तो चाय नाश्ता जरूर करके जाए, लेकिन उसका काम नहीं करूंगा। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। बोले कि चुनाव में उन्हें इन दोनों ही वर्गों से वोट नहीं मिले। आपने देखा होगा कि जब तक चुनाव होते हैं तब तक तो चलो ये पक्षपात चलता रहता है, लेकिन जब कोई नेता चुनाव जीत जाता है तो फिर पूरी जनता उनके अंडर में आती है और वही उनका नेतृत्व करते हैं। लेकिन अगर कोई नेता ही ऐसी बातें करने लगे तो आप समझ सकते कि हमारे देश में क्या चल रहा है। आपको बता दें कि सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जो कहा है, वो कहते कि यादव और मुसलमान वोट डालते समय तीर के निशान में पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं, तो मैं आपके लिए काम करते हुए लालू और लालटेन का चेहरा क्यों न देखूं। मेरे यादव और मुसलमान भाई, आइए जरूर, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन किसी काम की बात नहीं कीजिए। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि चुनाव में एनडीए के वोटों में से कितना चीरहरण हुआ है, इसका कोई भी उचित कारण नहीं है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कारण है बताइए। जेडीयू सांसद बोले, कुशवा समाज का वोट अचानक कट गया, यह सब तो एनडीए का वोट था, आखिर क्यों कट गया। कुशवा समाज के लोग केवल इसलिए खुश हो गए कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने इस समाज के 7 लोगों को टिकट दे दिया था। उन्होंने आगे कहा, क्या कुशवा समाज इतना स्वार्थी हो गया। इस समाज के भाजपा से डिप्टी सीएम है सरकार में उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत गए होते तो आज केंद्रीय मंत्री बन गए होते। कुशवाहा समाज से कोई 5 या 7 लोग भी संसद बन जाते तो भी सीतामढ़ी में उसका क्या फर्क पड़ जाता। क्या सीतामढ़ी के कुशवाहा समाज के लोग उनसे काम करवाने जाते। इनकी सोच कितनी विकृत हो गई है। देवेश चंद्र ठाकुर ने बताया कि उनके पास मुस्लिम समाज का एक शख्स कुछ काम करवाने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप पहली बार आए हैं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, वरना मैं छोड़ता नहीं। आपने वोट तो लालटेन को दिया होगा। तो उस शख्स ने यह कबूल भी कर लिया कि उसने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को ही वोट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जेडीयू के यह सांसद देवेश चंद्र ठाकुर लोगों में नफरत फैला रहे हैं और किस तरह से दो वर्ग विशेष का यह बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं और कह रहे कि मैं यादवों और मुसलमानों का तो बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने वोट नहीं दिया। अब इस हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कितने लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 1,52,000 वोटों से ही जीते हैं। तो आप समझ सकते कि लगभग आप देखा जाए तो उस हिसाब से आधे से ज्यादा वोट वोट वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पड़े हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोलेंगे कि जिन लोगों ने मेरे को वोट दिया सिर्फ मैं उन्हीं का प्रधानमंत्री हूँ, उन्हीं का यहाँ से सांसद हूँ, बाकी लोग मेरे किसी काम के नहीं है। अगर वो मेरे पास काम कराने आएंगे या कुछ भी करवाने आएंगे तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ये कहना है, देख लीजिए, देवेश चंद्र ठाकुर का, जो जेडीयू से सांसद है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति हमारे देश में हो रही है। और शर्म की बात तो यह कि अब इसके ऊपर भी ना भाजपा कुछ बोल सकती है, क्योंकि भाजपा तो बोलेगी ही क्या, क्योंकि जिसके सहारे भाजपा खड़ी है उसी पार्टी का सांसद बोल रहा है। और जेडीयू तो बोलेगी ही क्या, क्योंकि वो तो खुद ही ऐसे है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।